जहाँ बिच्छू ही बिच्छू है, हर तरफ फैले हुए हैं, लेकिन मजाल है जो आज तक 750 साल में किसी बिच्छू ने किसी इंसान को डंक मारा। उजड़ा हुआ हूं मैं, फूले गुलजारिया है। अगर एक भी बिच्छू किसी को दिख जाए तो उसके हलक से चीख निकल पड़ती है, लेकिन यहाँ तो बिच्छुओं का मेला लगा हुआ है और उनके बीच इंसान ऐसे टहल रहे हैं जैसे ये बिच्छू नहीं, रास्ते के कंकड़ हो। जिन रास्तों से होकर अकीदत के लिए जाते हैं उन रास्तों पर बिच्छू, जिस दरगाह में दुआ मांगने जाते हैं उसकी दीवारों पर बिच्छू, और जिस फकीर की जियारत को जाते हैं उनकी मजार पर भी बिच्छू। लेकिन न इंसानों को बिच्छुओं का खौफ, न बिच्छुओं को इंसानों का डर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अमरोहा में यह है हजरत शरफुद्दीन शाह विलायत की दरगाह, जहां दूर दूर से लोग मुरादें मांगने आते हैं, लेकिन किसी के मन में रेंगती हुई इस मौत का कोई खौफ नहीं, क्योंकि वो जानते हैं ये बिच्छू वाले बाबा की मजार है और यहाँ इंसानों के साथ बिच्छुओं का रिश्ता दोस्ताना है। नहीं, आप दरगाह की खासियत ये है कि यहाँ पर सांप बिच्छू नहीं काटते हैं। सांप बिच्छू रहेंगे जरूर, पर किसी का डंक नहीं मारेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज तक अभी तक किसी को नुकसान नहीं हुआ। बिच्छू काटता नहीं है। यहाँ सुना है कि इस दरगाह में जो भी आता है अगर बिच्छू ले हाथ में भी ले लेता है तो यहाँ सुना है कि काटता नहीं है। बहुत मान्यता है इजारत की, बहुत लोग हिंदू धर्म से भी और अलग धर्मों के लोग यहाँ पर आते हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि ये कोई मामूली बिच्छू है तो हम आपको बता दें ये दुनिया का सबसे जहरीला बिच्छू है। इनका डंक अगर किसी को छू जाए तो उसका जिंदा बचना बहुत मुश्किल है। देखिए, बिच्छू जब भी काटता है तो बेचैनी बहुत बढ़ती है और छटपटाहट होती है, दर्द बहुत होता है, जलन बहुत होता है और स्वेलिंग हो सकती है। जल्दी अगर वक्त मिलते, आप वक्त रहते हुए अगर डॉक्टर के संपर्क में नहीं गए तो जान का भी खतरा हो सकता है। बिच्छू के स्वभाव में होता है जरा सी आहट मिलते ही डंक मारना, लेकिन ये तस्वीरें अद्भुत हैं। लोग यहाँ न सिर्फ नंगे पैर बिच्छुओं के बीच घूम रहे हैं बल्कि बिच्छुओं से खेल भी रहे हैं। आखिर क्या हो गया है इन बिच्छुओं को? क्या ये डंक मारने का अपना मूल स्वभाव भूल गए या इन पर किसी तरह का कोई असर है? और सबसे बड़ा सवाल, इंसानों को बिच्छुओं पर इतना भरोसा कैसे हो गया? आपको लग रहा होगा कि शायद इन बिच्छुओं का डंक हटा दिया गया, लेकिन हमने देखा तो पाया कि डंक सही सलामत थे। फिर क्या हो गया इन बिच्छुओं को? ये डंक क्यों नहीं मारते? ये हथेलियों पर रेंगते हैं, लेकिन इतनी नफासत के साथ कि जिसकी हथेली है उसको इनकी मौजूदगी का एहसास तक नहीं होता। जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ मौजूद एक एक बिच्छू इंसान को मौत की पीड़ा देने में सक्षम है। हम आपको इन बिच्छुओं के अद्भुत व्यवहार की पूरी कहानी सुनाएंगे, लेकिन आइए पहले आपको सामान्य बिच्छुओं के बारे में बताते हैं और ये बताते हैं कि इनसे डरने की जरूरत क्यों है। बिच्छुओं की कम से कम 25 ऐसी प्रजातियां होती हैं, 25 स्पीशीज होते हैं ऐसे जो कि जहरीले माने जाते हैं इंसानों के लिए, जिनके काटने से जहर शरीर में इतना चला जाए कि इंसान की जान चली जाती है। लेकिन अगर ये सिर्फ अपनी पूंछ से डंक भी मार दे, ये जहरीला हो या न हो, सिर्फ डंक मार दे तो लगता है जैसे लकवा मर गया है। लाखों करोड़ों साल से पृथ्वी पर बिच्छुओं का वास है। कहते हैं ये डायनासोर से भी पुराने हैं। रेगिस्तान की रेत से घने पेड़ों के तनों तक, पत्थरों की दरारों से इंसानी मकानों के कोनों तक बिच्छू कहीं भी रह सकते हैं। ये 8 पैर वाला इंसेक्ट है, तो ये ऐसी जगह उसको चाहिए जहाँ पे थोड़ा पथरीला हो, भुरभुरी मिट्टी हो, क्योंकि ये बोरो है, जहाँ भी बैठता है वो ब्रो करता है, वो गड्ढे खोदता है। बिच्छू ज्यादा करके ऐसी जगह रहता है जहाँ उसको प्रोटेक्शन मिले। ऐसा भात का पेंडा रहता है उसके पीछे रहता है, जवार का कड़वा है उसमें रहता है, उसका गन्ने का कड़वा उसमें रहता है, और जो फायरवुड रखते हैं अपने सूखे लकड़े रहते हैं, सूखे लकड़ी में जो ऊपर की साल से उसके अंदर रहता है। ये कहीं भी टिप कर बैठते हैं और गलती से भी अगर आपका पाँव पड़ जाए तो काट लेते हैं। कहते हैं बिच्छू के काटने पर इतनी पीड़ा होती है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। फिर ये बिच्छू ऐसे क्यों है? इन्होंने कभी किसी को काटा क्यों नहीं? और ये कब से होने लगा कि किसी खास जगह से प्रभावित होकर बिच्छू काटना ही बंद कर दे? लोग बेखौफ आते हैं, जियारत करते हैं, चले जाते हैं, बिच्छू किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। यहाँ पर बिच्छू क्या कोई भी जहरीला कीड़ा जो है वो कभी नहीं काटता। हाँ, बिच्छू कोई भी नहीं काटता कभी यहाँ पर। बढ़िया इनकी करामात है साहब की। हाथ लगाता तो काटा ना था, वो साहब इनके वजह से काटा, सावन आती वजह से। बिच्छुओं से ये डर होता है कि वो डंक सीधे अपने मार देंगे, लेकिन बिल्कुल शांति से पूरे अपना हिस्सा भूनते हुए मेरे ऊपर रेंग रहा है ये बिच्छू। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर जब तक आप दरगाह के भीतर हैं तब तक ये बिच्छू कुछ करेगा नहीं, और मेरे हाथ पर बहुत शांति से ये ऐसे पड़ा हुआ है जैसे किसी मासूम कोई जीव नहीं है। यहाँ पर सारे ऐसे ही बिच्छू रहते हैं यहाँ पे। किसी को कुछ आज तक इतने सालों के दिमाग से किसी ने नहीं किया। आखिर क्या वजह है कि इस जगह पर बिच्छू डंक नहीं मारते? विज्ञान के नजरिए से हम आगे पड़ताल करेंगे। पहले इस दरगाह की कहानी सुनिए। कहते हैं हजरत शरफुद्दीन 1262 में अरब से हिंदुस्तान आए। उनके पीर ने उनसे कहा कि जिस शहर में आम, रोहू मछली और चावल खाने को मिल जाए वहीं रुक जाओ। आपने जो खाना खोल के देगा तो उसके अंदर बगल की रोटी, रोहू मच्छी और आम था। तो आपने खुदा का शुक्राना अदा करा, आज मेरी मंजिल पूरी हो गई कि मुझे तीनों चीजें एक साथ मिल गई। जब हजरत के यहाँ मेरे सारे परिवार जब यहाँ तशरीफ लाए थे तो आपकी मुलाकात शेख नसरुद्दीन साहब से हुई थी, तो आपने उनसे कहा कि आप दूसरी खानका दे लीजिए। मैं यहीं रुकूंगा। बोले यहाँ वली अल्लाह बहुत है, आपकी गुंजाइश नहीं है।
उन्होंने एक कटोरे में पानी भर के आपके पास भेजा, ठीक है, चारों तरफ पीर वलियों के, इस तरह पीर वलियों के जैसे पानी कटोरे के अंदर ये पानी है, तो आपने गुलाब का फूल तोड़ करके उस पानी के अंदर रख दिया, तो आगे अमरोहा के अंदर ऐसे रहूंगा जैसे ये पानी में गुलाब का फूल है। तो आपको इतराज हुआ खान का छोड़ने में, तो आपने कहा कि आप यहाँ रहेंगे तो आपके यहाँ सांप बिच्छू ज्यादा होंगे। तो आपने फरमाया कि ठीक है आप खुदा के वली हैं, जो आपने कहा वो तो सही होना है, मेरे मज़ार पर सांप बिच्छू रहेंगे जरूर, पर किसी के डंक नहीं मारेंगे, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आज भी इस दरगाह पर सैकड़ों की तादाद में बिच्छू नजर आते हैं, लेकिन वो किसी को नहीं काटते। यहाँ दरगाह के इर्द गिर्द कितने बिच्छू होंगे? यहाँ हजारों बिच्छू हैं, यहाँ दरादर सब टहलते घूमते रहते हैं। और इसे आराम से अपने हाथ में पकड़ के? जी हमने पकड़ रखा है, किसी को काटेगा नहीं। लोग यहाँ जंगल के बीच में दरगाह है, यहाँ हजारों की तादाद में बिच्छू घूमता है इधर उधर, किसी को काटता नहीं, किसी का हाथ आ जाता है वो पकड़ के ले जाता है, वो हमारे यहाँ दे जाता है, जो हम दिखाते हैं लोगों को। कितने सालों की बात होगी ये, कब से, कितने 100 साल? ये लगभग 750 बरस पुरानी दरगाह है जी। तब से यही कहानी है, यही करामात ये सरकार की जिंदा है और इंशाल्लाह ता क़यामत तक जिंदा रहेगी। इतना ही नहीं, कहते हैं कि मन्नत के तौर पर लोग बिच्छुओं को अपने घर भी ले जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें सूफी संत से परमिशन लेनी होती है। कहते हैं जितनी देर के लिए परमिशन ली है उससे अधिक समय के लिए अपने पास रखने पर बिच्छू काट लेता है। कहते हैं कि दरगाह के बाहर ले जाते हैं तो बिच्छू काट लेता है। जी, जब मेन गेट से सरकार की जो हद होती है उससे अगर हद के बाहर आप लेकर जाए बिच्छू तो काट लेगा, सरकार की परमिशन से अगर आप लेकर जाए तो नहीं काटे। परमिशन से लेकर जाते हैं, क्या होता है, मन्नत मानते हैं तो लेकर? जी, जैसे किसी को घर में किसी को दिखाना हो, कहीं ले जाना हो तो सरकार की परमिशन के लिए बिच्छू लेकर जाते हैं, 10 दिन 15 दिन के लिए। बच्चों की तरह है कि आप परमिशन नहीं लिया तो आप नहीं ले जा सकते। जी, तो अगर वैसे ले जाते हैं तो फिर वापस लौटाते हैं मन्नत पूरी होने पर? मन्नत पूरी होने तक ये 10 दिन का जैसा टाइम के लिए ले जाते हैं, 10 दिन 5 दिन, कुछ टाइम से पहले यहाँ छोड़ जाते हैं, टाइम से 1 भी मिनट ऊपर हो जाता है काट लेते हैं। और अगर आप यहाँ से कोई बिच्छू लेके जाएं और यहाँ पर बोल दें कि हम इसको 1 महीने के लिए या 20 दिन के लिए लेके जा रहे हैं, तो बिच्छू 20 दिन तक जितना भी टाइम आपने यहाँ से लिया है वो डंक नहीं मारेगा। ये तकरीबन 600 साल से ये सिलसिला चला आ रहा है यहाँ पर। यूं तो बिच्छुओं की डाइट में कीड़े मकोड़े ही शामिल हैं, लेकिन किसी से खतरा महसूस होने पर वो अपने पूंछ में लगे डंक का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया भर में बिच्छुओं की करीब 2000 प्रजातियां हैं। इनमें भारत, उत्तरी अफ्रीका, मेक्सिको और दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाली 25 स्पीशीज में ऐसा जहर होता है जो इंसान की जान ले सकता है। भारत में सबसे अधिकता में पाई जाने वाली बिच्छुओं की प्रजाति है इंडियन रेड स्कॉर्पियन। इनकी लंबाई मुश्किल से 40 से 80 मिलीमीटर के बीच होती है, लेकिन छोटे से इस जिस्म में ये समेटे रहते हैं दुनिया का सबसे घातक जहर। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन भारत में बिच्छुओं के काटने के बाद बचने की गुंजाइश 8 से 40% ही बताई जाती है। ये आम धारणा है कि बिच्छू बेवजह काट लेता है, पर ऐसा नहीं है। हाँ, अगर बिच्छू को छेड़ा जाए या उसे लगे कि उसकी जान को खतरा है तो वो अटैक कर देता है। और हम तो इन बिच्छुओं को उनकी जगह से उठा रहे हैं, हाथों में पकड़ कर रख रहे हैं, फिर भी वो ऐसे शांत क्यों है? ऐसा क्यों है कि बिच्छू यहाँ पर हमला नहीं करते? ऐसा मुमकिन तभी है जो बिच्छू के कैरेक्टर को बिल्कुल ही दर्शाता नहीं है। ये ऐसा मुमकिन होना संभव नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि कहीं ना कहीं और भी चीज़ें हैं जो हमसे नजरअंदाज हो रही हैं। जो हमने आपको उसके परिवार के बारे में बोला, क्या वो फ्री रेंजिंग मिल रहा है, या वो कैप्टिविटी में है, क्या वो मिट्टी के साथ है, क्या भरपूर खाना खा रहा है? इन सब सवालों के जवाब के बाद ही अगर कोई बिच्छू हाथ पे रखने पे अगर वो डंक नहीं मारता है तो वो प्रकृति से प्रेरित आ रहा है। इसका मतलब है कि वो ओरिजिनल कैरेक्टर उसका नहीं है। हर बिच्छू जहरीला होता है। एक छोटा बिच्छू या बिच्छू का बच्चा भी उतना ही जहरीला होता है जितना एक बड़ा बिच्छू। सिर्फ जहरी नहीं, आक्रामकता के लिहाज से भी एक छोटा बिच्छू भी उतना ही आक्रामक होता है। भारत में पाए जाने वाले बिच्छू यानी रेड स्कॉर्पियन का रंग नारंगी, भूरा या स्लेटी होता है। एक बार ये बिच्छू किसी को डंक मार दे तो ये सीधा दिल पर असर करता है, दिल मतलाना शुरू हो जाता है, त्वचा का रंग काला पड़ने लगता है, फेफड़ों में पानी भरने लगता है, और अगर समय रहते इलाज न करवाया गया तो मौत हो सकती है। जीव विज्ञान कहता है कि बिच्छू के शरीर में सबसे जहरीला हिस्सा उसकी पूंछ के आखिर में लगी हुई डंक है, जिससे वो हमला करता है। इस डंक के अंदर ही जहर होता है। बिच्छू के जहर में न्यूरोटॉक्सिन होता है जो 60-70 अलग अलग अमीनो एसिड से मिलकर बनता है। जब ये जहर किसी के शरीर में पहुंचता है तो न्यूरोटॉक्सिन शरीर के नर्व सेल्स में पहुंचते हैं, जिससे लकवा मार जाता है और मौत हो जाती है। मतलब हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट करते हैं, और नर्वस सिस्टम चूंकि हमारे पूरे शरीर को चलाता है, तो अगर उसके ऊपर कोई व्यवधान होता है तो वो डेफिनेटली इमीडिएट पैरालिसिस कर सकता है। तो पहले नर्वस सिस्टम अफेक्ट होता है, उससे सर्कुलेटरी सिस्टम अफेक्ट होता है, और धीरे धीरे करके मनुष्य जो है वो ऑर्गन फेलियर के रूप में चला जाता है। बिच्छू डंक मारने से जो पॉइजनस बिच्छू जो रहता है लाल कलर का, खाकी कलर का, उसमें जो डंक मारा था मैंने 15 मिनट में रुग्ण मर गया ऐसे देखा है। लेकिन एक कुछ देर रहा तो ये ट्रीटमेंट नहीं किया तो 40% लोग मर गए। आखिर क्या वजह है बिच्छू के बदले हुए रवैये? क्या ये वाकई सूफी संत की कही हुई बात का असर है, या फिर यहाँ के मौसम में ऐसी कोई बात है जो उसकी प्रवृत्ति को बदल दे, या फिर यहाँ की मिट्टी में कोई ऐसा तत्व है जो बिच्छू को शांत रखता है? लोग बताते हैं कि सिर्फ इसी तरह के बिच्छू नहीं, बल्कि अगर बाहर से किसी बिच्छू को लेकर यहाँ आया जाए तो वो बिच्छू जो बाहर डंक मारता है यहाँ आकर डंक मारना जैसे भूल ही जाता है। हम लोगों ने आज तकरीबन कोई 10 साल पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री की थी। उसमें हम लोगों ने जब बाहर से हम लोग बिच्छू लेकर आए थे, बिल्कुल काले बिच्छू, और हमने यहाँ उन बिच्छुओं को लाकर छोड़ा। तो जहाँ जो इस आस्ताने की जो एक मुजज़ा है, जो यहाँ पर बिच्छू स्कॉर्पियन जो है वो डंक नहीं मारता, तो उसने जो है वो यहाँ बाहर के बिच्छुओं ने भी डंक नहीं मारा। वैसे अद्भुत बात ये भी है कि सिर्फ बिच्छू ही नहीं, यहाँ रहने वालों का कहना है कि यहाँ पर सांप भी बसते नहीं। हालांकि दरगाह पर हमें कोई सांप नजर नहीं आया।
ये दरगाह में जब तक बिच्छू मेरे साथ रहा है बिल्कुल शांत, बिल्कुल खामोश, किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाता हुआ। मुझे बताया गया है कि अगर मैं दरगाह के बाहर जाती हूँ इस बिच्छू को लेकर तो वो डंक